श्री कृष्ण कहते हैं, खुशी के लिए काम करेंगे तो खुशी नहीं मिलेगी, खुश होकर काम करेंगे तो खुशी के साथ ही सफलता भी मिलेगी। बोझ। कुछ लोग काम को बोझ समझते हैं। ऐसे लोगों को ना तो सफलता मिलती है, ना ही मन को शांति मिलती है। हमें अपने काम को बोझ समझकर नहीं करना चाहिए। ये कहानी उसी के बारे में है। पुराने समय की बात है। एक संत अपने शिष्यों के साथ कहीं यात्रा पर जा रहे थे। रास्ते में वो लोग एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां कुछ निर्माण कार्य चल रहा था। संत ने देखा कि उस जगह पर कई मजदूर पत्थरों को तराश रहे हैं। संत ने एक मजदूर से पूछा कि यहाँ क्या बन रहा है। वो मजदूर बहुत गुस्से में था। उसने गुस्से में संत से कहा कि मुझे नहीं पता, आप आगे चले जाइए बाबा। संत बिना कुछ बोले आगे निकल जाते हैं। अब आगे जाकर संत दूसरे मजदूर से पूछते हैं कि यहाँ पर क्या बन रहा है। दूसरे मजदूर ने संत से कहा कि मुझे क्या मतलब, यहाँ पर कुछ भी बने, मैं तो यहाँ पर सिर्फ मजदूरी का काम कर रहा हूँ। मुझे दिन भर काम करने के बाद शाम को पैसे मिल जाते हैं, इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। दूसरे मजदूर की बात सुनकर संत वहाँ से आगे निकल जाते हैं। अब संत तीसरे मजदूर के पास पहुँचे और उन्होंने इस तीसरे मजदूर से भी वही प्रश्न पूछा कि यहाँ पर क्या बन रहा है। तीसरे मजदूर ने संत से कहा कि बाबा जी, यहाँ पर मंदिर बन रहा है। हमारे गांव में मंदिर नहीं था, अब हमें पूजा करने के लिए दूसरे गांव नहीं जाना पड़ेगा। संत ने उस तीसरे मजदूर से पूछा कि क्या तुम्हें इस काम में खुशी मिलती है। उस मजदूर ने कहा, मुझे ये काम करने में बहुत आनंद मिलता है। यहाँ पर मंदिर बनने वाला है, इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। मैं जब भी काम करते करते हथौड़ी की आवाज़ सुनता हूँ तो मुझे उसमें संगीत सुनाई देता है। इस तीसरे मजदूर की बात सुनकर संत ने अपने शिष्यों से कहा कि यही वास्तव में सुखी जीवन का सूत्र है। संत ने अपने शिष्यों को समझाते हुए ये भी कहा कि जो लोग अपने काम को बोझ मानते हैं वो हमेशा दुखी ही रहते हैं, और जो लोग अपने काम को प्रसन्न होकर करते हैं वो लोग हमेशा सुखी रहते हैं। हमें अपना काम शांति के साथ प्रसन्न होकर ही करना चाहिए, तभी हमें उसमें सफलता मिलती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी तरह की नई नई कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल ज्ञान संपदा को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप हमसे हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज पर भी जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाकर फॉलो कीजिए। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री कृष्णा दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल ज्ञान संपदा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।